दोस्तों, कल और उसके पिछले वीडियो में मैंने मेहर बाबा के बारे में आपको थोड़ा-सा बताया था और मैंने बोला था कि मैं उनके जो ज्ञान है, जो उन्होंने बताया इस दुनिया में ह्यूमैनिटी को, उसको मैं आपको पहुँचाऊँगा बड़ा ही सरल भाषा में। इसी दरमियान किसी एक मेरी दोस्त ने, जो मेरा चैनल देख रही थी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने कहीं पर बोला कि मेहर बाबा ने बोला कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो सबके लिए नहीं उपलब्ध हैं। इसको और सिंप्लीफाई करिए, क्या मतलब था इसका? तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक छोटा-सा नोट बना के उन्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरे कंप्यूटर पे मैंने उसको खोल भी रखा है। मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको बताऊँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको रेफ़र करूँगा। मेहर बाबा जो सबसे पहली बड़ी बात कहा करते थे, बोले स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है इवेंचुअली हार्ट एंड माइंड का बैलेंस। जो आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और जो आपके थॉट्स चलते हैं, वो बैलेंस में होने चाहिए। जो प्योरर थॉट्स होते हैं वो विजडम से आते हैं। उसी प्रकार प्योरर हार्ट जो होता है वो लव सेंटर्ड होता है। इसी के दरमियान आपके जो उन हमारी दोस्त ने पूछा उनका आंसर भी है। मेहर बाबा कहते थे कि जब तक आप एक डायरेक्ट इनर एक्सपीरियंस नहीं लीजिएगा, किसी भी लेवल पे, जरूरी नहीं है कि एकदम एडवांस लेवल पे, तब तक वो आपकी अपना एक ट्रेजर नहीं बनता। अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो उससे नहीं होता। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जब होता है तो उसी को हम नॉलेज कहते हैं। मेरा खुद का मानना है कि नॉलेज का मतलब रीडिंग नहीं होती है। मेरे खुद के लाइफ में कुछ लोग आए, उन्होंने बोला अरे बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी आपने। तो मैंने कहा किताबों का ज्ञान आप कितना याद रखोगे, इतने गूढ़ ज्ञान को। ये आपके इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपने हो सकता है पिछले जन्म में लिए हों और इस समय वो तैयार हैं कि जैसे ही किसी ने कुछ बात बोली, आपने बोला अरे ये तो मुझे क्लिक किया। आपको लगता है कि वो आपका इंट्यूशन है, बट बेसिकली वो इंट्यूशन आपने पिछले जन्म में इनर एक्सपीरियंस के रूप में, एक ज्ञान के रूप में अपने साथ रख लिया था। तो उनका कहना था द डीपर सीक्रेट्स आर ओनली अनरेवेल्ड टू दोज हु हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस फ्रॉम द पाथलेस जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप वेस्टर्न साइड से जाएंगे तो इसी चीज़ों को कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की बात कहते हैं, जिसे हम आत्मा और परमात्मा की बात कहते हैं, या हम कह सकते हैं माइंड और सोल की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला ये बड़ा ही एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक आसान जर्नी नहीं होती है। इसमें बड़े मुश्किलात के बाद जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए कुछ ज्ञान बड़ा इजी हो जाता है, सबके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जाने के बाद या उन्हीं के समय के बाद आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फेक गुरुज भी आएंगे। बोले ये प्राकृतिक है, जैसे अवतार का आना भी एक निश्चित होता है किसी साइकिल में। उनका कहना था 600 साल बाद एक अवतार जरूर आता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बोला अब जो समय आने वाला है वो फेक गुरुज का है, जो बहुत क्लेम करेंगे। और आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे इधर उधर कि बहुत सारे लोग अपने को गॉड कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। जब आप उनके कभी क्वेश्चंस को सुनिए, जब उन्होंने दिया, वो हालांकि आजकल बड़े अच्छे एडिट्स हो रहे हैं, तो आप पाएंगे रियल क्वेश्चन में वो घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है तो उसको यूँ टाल देते हैं। और चूंकि वो इतने बड़े लेवल पे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उनको पूछें। तो मेहर बाबा ने ये बोला था कि आगे चलकर ये एक समस्या आएगी कि बहुत सारे लोग इसको मिसयूज करेंगे, और इसीलिए उन्होंने बोला कि कुछ नॉलेज ऐसे हैं जो बचा के रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हाथों में चले गए तो सेल्फिश एंड की वजह से लोग उसका मिसयूज करेंगे। और चूंकि ये बड़ा ही पॉजिटिव चैनल मैंने शुरू किया है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, बट आपके लिए बता देना चाहूँगा मेहर बाबा ने क्या बोला। उन्होंने कहा एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ द पाथ इन्वॉल्व इंटेंस पावर एंड एक्सपीरियंसेस that require immense spiritual maturity and a purified ego to handle things correctly। इतने आसानी से आपका जब तक ईगो आपका एकदम प्यूरिफाई नहीं हो गया हो, कहते हैं मटेरियल ईगो के बजाय जब तक वो स्पिरिचुअल ईगो के लेवल में न चला गया हो, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्ट्रांग नहीं रही हो, आसान नहीं है। और अगर आपको पता होना चाहिए स्पिरिचुअल जर्नी आसान होने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, सफरिंग से जो गुजरते हैं, उसके लिए पावर चाहिए होती है। तो जिनका आप साधारण माइंड देखते हो उनको अभी ज़रूरत नहीं है ये ज्ञान की, क्योंकि अभी वो इवोल्यूशन के इनिशियल स्टेजेस में हैं और उनकी कोई गलती भी नहीं है। अभी उन्हें यहाँ से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अभी उनको विभिन्न प्रकार के ड्युअलिटी में जीना पड़ेगा, और फिर धीमे 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 उनका माइंड स्ट्रांग होता है, फिर धीमे धीमे शांत होता है। ये एक प्रक्रिया बनी हुई है।
तो इसलिए भी उन्होंने कहा कि ये नॉलेज सबके लिए नहीं है। उनका कहना था कि जिन्होंने भी जब तक डिविनिटी को रियलाइज नहीं किया है या इनर एक्सपीरियंस नहीं लिया है, और मेरा मानना है उनका जरूर तात्पर्य रहा होगा इवन पिछले जन्म से जो आपकी धरोहर हो जाती है ये ज्ञान, वही आपको सही ढंग से इन चीज़ों को बता सकते हैं। सारे लोग नहीं बता सकते। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल ज्ञान और एक रियल ज्ञान में यही अंतर है। और इसीलिए जो रियली ज्ञानी होते हैं वो समझते हैं कि सामने वाली आत्मा को इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि अभी पता लगा उसकी प्यास बहुत ज़्यादा है, उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, और हमने उसको बात कर दी कि नहीं, डिज़ायर को हटा दो, ये बेकार चीज़ है, इसको दबा दो। वो नहीं समझ पाएगा। वो क्या करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको वो रिएक्ट करेगा। और इसीलिए जब ओशो आए थे तो उन्होंने बोला कि मैं इसीलिए आया हूँ, जो बहुत चीज़ें लोगों ने दबा रखी है उनको मैं निकालने का मौका दे रहा हूँ। ओशो भी गॉड के ही एक रिप्रेजेंटेटिव थे। वैसे तो हम सभी लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, बट वो एडवांस सोल थे, उनको रियलाइजेशन हुआ था। तो गॉड के विभिन्न तरीके होते हैं इस खेल को खेलने में, और जिसके थ्रू हम जैसे सोल आगे बढ़ते रहते हैं। कैपेसिटी ऑफ द माइंड की भी वो बात किया करते थे। उनका कहना था कि जो माइंड होता है सबका, वो बड़ा ही लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन में होता है संस्कारों के थ्रू। अब संस्कार के बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एज आत्मा हम सब जो भी अनुभव कर रहे हैं वो संस्कारों के थ्रू अनुभव करते हैं जो माइंड में होता है। तो उनका कहना था कि हर व्यक्ति इतना लिमिटेड है कि सबके लिए ये ज्ञान हेल्पफुल नहीं होगा। इट इज इनकेपेबल ऑफ ग्रास्पिंग द इनफाइनाइट नेचर ऑफ गॉड। जो माइंड होता है गॉड के इनफाइनाइट नेचर को समझ ही नहीं सकता है। और उसके साथ साथ जो आफ्टर लाइफ है, उन्होंने बोला 6 रेल्म्स होते हैं इंक्लूडिंग हमारा रेल्म, जिसको क्रॉस करके 7वें रेल्म में गॉड का रेल्म है, जिसे हम यूनिटी कहते हैं। अदरवाइज बाकी सब ड्युअलिटी में है। उनको भी समझना आसान नहीं है। अगर मैं आपको यही बात करूं कि मरने के बाद की दुनिया होती है और बहुत सारी चीज़ें बताऊं तो शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा अभी। इनफैक्ट मृत्यु भी आप नहीं अभी सोच पाओगे, जबकि हालांकि हर समय आप देखते रहते हो दुनिया में। So, उनका कहना था attempting to understand these concepts intellectually can lead to confusion and speculation rather than genuine progress. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग डिसर्टेंट हो जाएंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग फालतू की बहस में पड़ेंगे। और मैं आपको इसलिए ले आया हूँ कि इन चीज़ों से मैं खुद भी गुजरा हूँ। जब मेरा ईगो और स्ट्रांग था तो मैं भी बहस करता था कि मेरा नॉलेज है, सामने वाला कोई और, उससे बहस होती थी। तो ये सब प्रक्रिया है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जो ईगो में है वो ईगो यूज़ करके ही ईगो को और महीन करते चले जाते हैं। बट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उसका जवाब यही है कि इन रीजंस की वजह से हर व्यक्ति के लिए हायर स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है। फाइनली उन्होंने कहा था, एक्सेस टू द हाईएस्ट नॉलेज इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअल प्रिपेयर्डनेस एंड द ग्रेस ऑफ अ परफेक्ट मास्टर और अवतार। उनका कहना था कि बिना उनके हाईएस्ट लेवल पे ये संभव नहीं है। इसको सरल भाषा में, अगर आप सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर जोन में चला गया है और आप उसके नीचे के जोन में है, तो वही हाथ बढ़ा के आपको खींच सकता है, क्योंकि ये सारे जोन एनर्जी द्वारा ड्रिवन होते हैं। हर एक लेवल की एक फ्रीक्वेंसी है, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी ही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जाना है तो जो उसके पास है वही आपको वो प्रदान कर सकता है। कंडक्शन इफेक्ट अगर आप समझना चाहें तो वही, उसी की एनर्जी आपको वहां ले जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है फाइनल जंप के लिए, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। उनका कहना था, एडवांस सोल्स हैव थिन्ड देयर ईगोज एंड संस्कार्स थ्रू मेनी लाइफ टाइम। जो एडवांस सोल होते हैं उन्होंने बहुत जन्मों में बहुत सारी चीजें की और अपने ईगो को, अहंकार को, कर्तापन को बहुत ही पतला कर लिया। इतना बस कर लिया कि इस जन्म में सांसारिक अनुभव को लेते हुए वो पूर्ण हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई दे आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड सस्टेनिंग द प्रोफाउंड लेवल ऑफ एनर्जी एंड अवेयरनेस। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड का, नॉट ओनली रिसीविंग। अगर आपके अंदर पावर नहीं है और कोई एक्स्ट्रा पावर हम देंगे अगर, तो आप बर्न भी हो सकते हो। तो जब आप एडवांस सोल हो जाते हो, बहुत सफरिंग से गुजर के, बहुत सारे ज्ञान से, तो आपके अंदर रिसीव करने का पावर और सस्टेन करने का पावर आता है, और तभी आपको अच्छा ज्ञान और हायर लेवल का ज्ञान मिलता है, और उसी से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है कि मैं कौन हूं।
आम आदमी अभी ये नहीं समझ सकता क्योंकि उसका माइंड अभी खाने पीने में है। मैं अपनी तरफ से अगर ऐड करूं, जो कि मेरी कोई हिम्मत नहीं कि मेहर बाबा के शब्दों में, चूंकि लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको फिर इसमें दूसरा एक लगाना पड़ेगा, तामसिक, राजविक, राजसिक और सात्विक। जो अभी तमस और रज में एंजॉय करने हैं, उनकी गलती भी नहीं है, तो पहले उनको करने दीजिए, फिर सत्य में आएंगे तो अपने आप ये चीज़ें और अपने आप बनती चली जाएगी। इसीलिए जो एडवांस सोल होते हैं बड़े हम्बल हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं विशेष हूँ, वो कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा सिंपल हूँ। उनमें ह्यूमिलिटी आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि जब आप गॉड की तरफ बढ़ रहे हो तो माया जो सो कॉल्ड होती है, हालांकि माया बड़ी अच्छी चीज़ है, कि जो सो कॉल्ड है इसका एक अपना वैल्यू है, और गॉड में जो जा रहा है उसको इस वैल्यू से ऊपर उठना है। और यहाँ के वैल्यू में आप देखोगे ईगो जितना मजबूत हो, यहाँ की सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों को पसंद करती है, चाहे राजनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, पावर जिनके पास हो, पोजीशन हो, पैसा हो। बट अध्यात्म ये नहीं कहता कि ये चीज़ नहीं हो, बट अध्यात्म कहता है इससे ऊपर उठना होगा आपको। जब इन चीज़ों से आप सेटिस्फाई हो जाओगे, क्योंकि लास्ट में मेहर बाबा क्या कहते हैं कि इवेंचुअली एक सिंपल रास्ता है, और वो ये है कि फोकस ऑन द हार्ट एंड सेल्फलेस लव एज द प्राइमरी पाथ टू गॉड रियलाइजेशन। उन्होंने कहा अगर तुम अपना दिल खोल सकते हो और सेल्फलेस लव में जा सकते हो, तब ये डायरेक्ट एक मेथड है गॉड रियलाइजेशन का। लेकिन वो ये ऐसा पाथ है जो एनर्जी द्वारा ही इफेक्ट होता है। तो मेरा अपना मानना है कि ये अवतार के समय, या अगर सदगुरु हैं आपके पास, परफेक्ट मास्टर उस जन्म में, और आपका पुण्य इतना अच्छा है कि आप उनके संगत में आ पाते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके बहुत सारे अनुभव ऐसे होंगे कि आपके अंदर हो सकता है वो प्रेम प्रज्वलित हो जाए। और जब प्रेम प्रज्वलित हो जाता है तो और कुछ की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते भी वहीं आपको पहुँचाते हैं प्रेम के लिए। और मेहर बाबा का कहना है कि अगर ये चीज़ तो सबके लिए है, तो अगर आप उनमें से लकी हैं जिनके अंदर रियली प्रेम जागृत हो सकता है, तो आपके लिए भी ये रास्ता डायरेक्ट पाथ है। अदरवाइज चिंता करने की नहीं बात है, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें आगे ही बढ़ रहा है। बिलीव करिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो पीछे जा रहा है, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं एक रिवर की तरह और आगे जा रहे हैं। जो सोल पीछे आया वो भी आगे जाएगा। अगर हम और आप आगे पहले आए थे, ओल्ड सोल हैं, तो हम थोड़ा आगे होंगे। ये बड़ा ही अच्छी एक खूबसूरत बात है, जिसे आप समझने की कोशिश करिएगा। तो मुझे लगता है कि वो जो हमारे दोस्त जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, उनके थ्रू मैंने मेहर बाबा का कुछ ज्ञान आपको आज प्रेषित किया, और बड़ा अच्छा लगा। अगली बार हम फिर कोई अच्छा सा ज्ञान आपके लिए ले लाएंगे। और उनको ले आने के साथ मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर कुछ क्वेश्चंस पूछें, अगर आपके दिमाग में आते हैं, जहन में आते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन उन्हीं के ज्ञान को एक विशेष ढंग से मुझे प्रस्तुत करने में सहयोग करता है। तो अगर आप मेहर बाबा के लवर्स हैं, और बिलीव करिए उनके बहुत सारे लवर्स हैं, जो शायद इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल पे शुरू किया है, बहुत लोग बहुत ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनसे कनेक्टेड था, तो मैंने ये ज़रिया अपनाया। और इसका पर्पज़ ये है कि मेहर बाबा के सारे ज्ञान में बाहर लाऊं, जितनी मेरी कोशिश हो सकती है और जितना मैं समझता हूँ। मैं अभी समाप्त करता हूँ आज का पॉडकास्ट। फिर कभी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय मेहर बाबा।